माता बांछल के पिता पाल सिंह ने अपने समधी अमरपाल सिंह चौहान को माता बांछल के सतवंती होने का प्रमाण पत्र में लिख भेजा और तुरंत जेवर सिंह को भेजकर माता बांछल को वापस ले जाने का सुझाव दिया। वहीं दूसरी ओर माता बांछल जब गहरी निद्रा में सो रही थी तो अपने गर्भ से गोगाजी की आवाज सुनाई पड़ी। गोगाजी ने माता से कहा, अगर मेरा जन्म ननिहाल में हुआ तो कालांतर में मेरा उपहास किया जाएगा, अतः मुझे पितृभूमि पर जन्म लेना है। इस पर माता ने गोगाजी से कहा, यह कैसे संभव होगा, तुम्हारे पिता हमें लेने यहां नहीं आएंगे। तब गोगाजी ने माता से कहा, मैं पिताजी से बात करता हूं। माता बांछल के वियोग में जंगल में विश्राम कर रहे जेवर सिंह की आंख लग गई। तभी उनके स्वप्न में गोगाजी आए और कहा, पिताश्री, आप तुरंत मेरी माता को रेहट से ददरे वाले आइए, मेरा जन्म यहां होना निश्चित है। तभी अचानक जेवर सिंह की नींद टूटी और देखा सामने राज्य के कुछ सैनिक अमरपाल सिंह का संदेश लेकर आए हैं। संदेश सुनते ही जेवर सिंह तुरंत रेहड़ा छल को लेकर ददरेवा लौट आए। माता बांछल के लौटते ही ददरेवा की सूखी जमीन हरी भरी हो गई और चारों ओर खुशियों का माहौल छा गया। समय बीता और आखिर वह शुभ घड़ी आ ही गई जब गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद के अनुसार भादो सुदी नव में विक्रम संवत 1003 को माता बांछल की कोख से वीर गोगाजी का जन्म हुआ। वहीं दूसरी ओर माता कांच ने अर्जन और सर्जन 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। शुभ मुहूर्त में जन्म होने के कारण गोगाजी का भव्य जन्मोत्सव रखा गया, जबकि अशुभ मुहूर्त में जन्मे जुड़वा भाइयों की कोई खुशियां नहीं मनाई गई। यह देख माता कांच के मन में गोगाजी के प्रति द्वेष उत्पन्न हुआ। कांच ने सोचा, इसके जन्म लेते ही इसे मेरे बेटों से श्रेष्ठ माना जा रहा है। कल जब यह बालक बड़ा होगा तो मेरे बच्चों के हिस्से का राजपाट भी इसे ही दे दिया जाएगा। कांच किसी भी तरह गोगाजी को रास्ते से हटाने के लिए योजना बनाने लगी। माता बांछल को कांच के मंसूबे भली भांति ज्ञात थे। माता बांछल और पिता जेवर सिंह गोगाजी को लेकर गुरु गोरखनाथ के पास पहुंचे। जब गुरु गोरखनाथ ने माता से आने का कारण पूछा तो माता ने गुरु गोरखनाथ से कहा, आप तो सर्वज्ञाता हैं, मेरे पुत्र को मेरी बहन कांच से सत्रह है, अतः जब तक गोगा युवा नहीं हो जाता तब तक आप इसे अपने साथ रख इसे शिक्षा प्रदान करें। गुरु गोरखनाथ ने बालक गोगाजी चौहान को गोद में लिया और अपनी प्रचंड योग्य शक्तियों से गोगाजी को और भी अधिक शक्तिशाली बना दिया। गुरु ने गोगाजी से माता बांछल को लौटा हुए कहा, आप निश्चिंत रहें, गोगाजी को रक्षा की आवश्यकता नहीं, और जब गोगा 12 वर्षों का हो जाएगा तब मैं इसे ले जाऊंगा और इसे योग विद्या में निपुण करूंगा। इसके बाद गुरु चरणों में प्रणाम कर आज्ञा अनुसार जेवर सिंह और माता बांछल गोगाजी को लेकर वापस लौट आए। थोड़े समय बाद कांच ने अपनी ननद छबीली के साथ मिलकर गोगाजी को मारने का षड्यंत्र रचा और छबीली ने दूध में मिलाकर गोगाजी को विष दे दिया। छबीली ने जैसे ही विषैला दूध गोगाजी को पिलाया तो देखा गोगाजी कड़वा विष युक्त दूध बड़े आनंद के साथ पी गए। यह देख छबीली के पैरों तले जमीन खिसक गई और आंखें फटी की फटी रह गईं। तब गोगाजी ने छबीली से कहा, यह तो बहुत ही स्वादिष्ट है, कृपया थोड़ा और पिलाइए। छबीली ने देखा इतना छोटा बालक बोल कैसे रहा है, तो डर के मारे छबीली वहां से भागती हुई कांच के पास आ पहुंची और सारी बात कांच को कह सुनाई। कांच को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ और इसे मात्र एक भ्रम समझ कांच ने अपने षड्यंत्र का सिलसिला जारी रखा। लेकिन लाख कोशिशें करने के बाद भी कांच गोगाजी महाराज को एक खरोंच तक पहुंचाने में नाकामयाब रही। अब गोगाजी के साथ साथ कांच के पुत्र भी थोड़े बड़े हो चुके थे। जहां एक तरफ गुरु गोरखनाथ की भविष्यवाणी से चिंतित माता बांछल गोगाजी को शिक्षा देती कि अर्जन और सर्जन तुम्हारे ही भाई हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांच अपने पुत्रों के मन में गोगाजी के प्रति द्वेष उत्पन्न करने लगी। कांच ने अपने पुत्रों से कहा, तुम 2 हो और वह अकेला, फिर भी तुम उससे मार खाकर आते हो। अगर वह जीवित रहा तो तुम्हें कभी ददरेवा की राजगद्दी देना तो दूर, उसके आसपास फटकने तक नहीं देगा। अतः तुम्हें गोगा को बल से नहीं अपितु छल से मारना होगा। इसके बाद अर्जन और सर्जन ने योजना बनाई और गोगाजी को खेलने के बहाने अपने साथ ले गए। वे गोगाजी को ददरेवा में बने एक गहरे तालाब के पास ले गए
और गोगा जी को पीछे से धक्का दे दिया। गोगा जी तालाब की गहराइयों में आ पहुंचे और उसी तालाब के तल पर नागराज तक्षक तपस्या में लीन बैठा था। यह देख गोगा जी के मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ और उन्होंने तक्षक की तपस्या भंग करते हुए उससे पूछ ही लिया, आप यहां क्या कर रहे हैं? तपस्या में आए विघ्न के कारण तक्षक को गोगा जी पर अत्यधिक क्रोध आया और तक्षक नाग गोगा जी को क्षति पहुंचाने की मनसा से आगे बढ़ने लगा। तभी गुरु गोरखनाथ वहां प्रकट हुए और तक्षक को रोका। तक्षक ने गुरु गोरखनाथ से पूछा, कौन है यह मायावी बालक जिसने मेरी तपस्या में विघ्न उत्पन्न किया और आप इसकी रक्षा करने क्यों आए हैं? तब गुरु गोरखनाथ ने कहा, शायद तुमने इसे पहचाना नहीं। मैं यहां इसकी रक्षा करने नहीं, अपितु तुम्हारे प्राणों की रक्षा हेतु आया हूं। यह वही बालक है जिसे तुम गर्भ में ही खत्म कर देना चाहते थे। तक्षक को गोगा जी की असीमित शक्तियों का भली भांति आभास था। न चाहते हुए भी नागराज तक्षक ने गोगा जी से क्षमा मांगी और गोगा जी भी उसकी तपस्या में आए विघ्न के लिए क्षमा प्रकट कर पुनः भूलोक पर लौट आए। अपने भाइयों द्वारा किए गए छल कपट को देखकर गोगा जी चौहान का रक्त ज्वाला में बदल गया और गोगा जी अकेले ही अपने दोनों भाइयों पर टूट पड़े। गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से उत्पन्न होने के कारण अर्जन और सर्जन भी बलशाली थे, किंतु गोगा जी पर गुरु की विशेष कृपा होने के परिणाम स्वरूप काफी समय तक चली। मुठभेड़ के बाद गोगा जी ने दोनों भाइयों को बुरी तरह से पीट पीट कर जख्मी कर दिया, लेकिन अभी वह समय आना बाकी था और इसी दौरान गोगा जी के पिता जेवर सिंह वहां आ पहुंचे। उन्होंने गोगा जी को रोकते हुए अर्जन और सर्जन को महल लौट जाने का आदेश दिया। बुरी तरह से जख्मी दोनों भाई अपनी माता कांच के पास पहुंचे और रोते हुए सारा वृतांत माता को कह सुनाया। इसके बाद माता कांच घेवर सिंह के पास पहुंची और अपनी चिंता व्यक्त करते हुए उन्हें अमरपाल सिंह चौहान से राज्य के बंटवारे की मांग करने को कहा। इसके बाद ना चाहते हुए भी घेवर सिंह मजबूरन पिता अमरपाल सिंह के समक्ष उपस्थित हुए और अमरपाल सिंह से आधा राज्य उनके पुत्रों को देने की मांग की। चौहान राजवंश में आज से पहले कभी इस प्रकार का बंटवारा नहीं हुआ था, किंतु भविष्य में होने वाली आशंकाओं को देखकर अमरपाल सिंह चौहान बंटवारे के लिए मान गए। लेकिन इसके बदले उन्होंने एक शर्त रखी कि बंटवारा केवल राज्य के शासन का होगा, किंतु राजमहल में सभी को ददरेवा के महलों में ही रहना होगा। इसके बाद घेवर सिंह को बंटवारे में सांभर का क्षेत्र सौंप दिया गया और अब गोगा जी का महल से बाहर जाना लगभग प्रतिबंधित कर दिया गया। गोगा जी अपना अधिकतर समय अस्तबल में अपने नीले से बातें करने में गुजार देते। आपको बता दें कि नीला कौन था। जब गुरु गोरखनाथ ने माता बांछल को पुत्र प्राप्ति के लिए गगल दिया तो दयालु माता बांछल ने उसका कुछ हिस्सा अपनी घोड़ी को खिला दिया, क्योंकि वह घोड़ी भी निसंतान थी। गगल के अंश से उत्पन्न होने के कारण गोगा जी का नीला घोड़ा भी असीम शक्तियों से परिपूर्ण था। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बाल्यावस्था में गोगा जी खेल खेल में नीले पर सवार होकर स्वर्गलोक के इंद्रासन पर जा बैठे थे और गोगा जी से अनजान देवराज इंद्र ने उन पर कई अस्त्र शस्त्रों से प्रहार किया, किंतु गोगा जी का एक बाल भी बांका नहीं हुआ। तभी गुरु गोरखनाथ वहां प्रकट हुए और दोनों को रोकते हुए एक दूसरे से परिचित करवाया, जिसके बाद गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए गोगा जी पुनः महलों में लौट आए। इसी दौरान गोगा जी अब 12 वर्षों के हो चुके थे और गुरु गोरखनाथ माता बांछल और जेवर सिंह को दिए वचन अनुसार गोगा जी को योग सिद्धियों में परिपूर्ण करने के लिए अपने साथ ले गए। कई वर्षों की कठिन साधना के बाद गुरु से शिक्षा प्राप्त कर गोगा जी पुनः ददरेवा के महलों में लौट आए। आगे की भाग देखने के लिए कमेंट जरूर करें।